आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope all of you are well, and we are back with episode 2 of our mental health help series. ये भी थोड़ा सा माउथफुल है, I know. हमारे साथ माजबीन MJ जो हैं वो she's here with us. Talha will be joining us shortly, inshallah. Hi MJ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बिल्कुल. How are you, Sadiq? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, MJ का थोड़ा सा तारुफ करा दूं before we move on. MJ has done her integrative humanistic counseling का level 4 with Therapy Works. So she's a certified counselor. She works with people in terms of counseling, जो कि आज का हमारा topic है. She's also a wonderful resource for art therapies because I've got some amazing feedback. I've seen her studio. आप पीछे देख भी सकते होंगे, कोई बड़ा cool सा setup. Her house is amazing in interiors. And MJ, actually one of the things that she's really good at is she actually conducts art therapy sessions. अच्छा, इसके साथ जो है वो ये है कि MJ एक NLP practitioner भी हैं, master practitioner भी हैं, certified from AB NLP. उसके साथ MJ, what else do you do? Well, a background to law का है Sadiq, that you know of, which I kind of like made into psycholegal counseling. वो एक other aspect of my work. That is a different thing. That is what I work with women who have issues with domestic violence, bad marriages. They want to leave the marriage, relationship issues, और हम लोग support group run करते हैं for women. और अभी तो वो रुका हुआ है, हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया बिकॉज स्पेस बहुत मैटर करती है, ऐसे मामलों में बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं, तो अभी वो सस्पेंड हुआ हुआ है. इसके अलावा काउंसलिंग, लाइफ कोचिंग एज यू नो, एंड उस्ताद साहब हिप्नोसिस भी आप करती हैं. बेहतरीन हो गया. So MJ, and you're involved in a lot of interesting. So for example, हमारे कुछ discussions हुए हैं कि आप लोग जो हैं वो you work with women in prison as well. तो हाँ, थेरेपी वर्क्स की तरफ से मैंने कुछ 50+ आवर्स जेल में किए हैं, women prison में. वहां से रिहैब में भी कुछ काम किया है फॉर सब्सटेंस एडिक्शन एंड अब्यूज, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका भी है. माशाल्लाह. अच्छा MJ, so we've discussed this a little bit, and the people who the audience already knows. हमने पिछली हफ्ते जो है NLP पे बात की थी, कि how can NLP help and not, and the reason we're doing these sessions because a lot of people go out into the world and they advertise mental health solutions जहाँ पे शायद जहाँ पे क्वालिफाइड ना हो उस डोमेन में काम करने लग जाते हैं, या फिर जो हम हिप्नोसिस में भी बहुत ज्यादा बात करते हैं कि अपनी डोमेन के अंदर रहने की जरूरत है. Absolutely. One of the reasons that we started doing this series was we wanted the general public, the audiences, to know that who they can go to for what kind of help. क्योंकि एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन टाइप के मसाइल कोविड के बाद और ज्यादा बढ़ गए, राइट? एंड people have been coming to us, I'm sure you as well. तो रीजन ये था कि for example what we're going to be talking about today, कि जो काउंसलिंग, ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग वाली जो थेरेपी वर्क से जो लोग करके निकलते हैं और लेवल 4 के बाद क्लाइंट्स ले रहे होते हैं, तो आप लोगों की डोमेन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू वर्क विद, मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज डू यू नॉट वर्क विद, एंड जनरली उसका फ्रेमवर्क थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज कि कौन आपके पास, सो द पीपल दैट कैन कम टू यू, द पीपल, द काइंड ऑफ इश्यूज दैट व्हेन पीपल जब लोगों को एक महसूस हो कि कोई इस तरह के मसाइल हैं तो उनको हेल्प के लिए करना चाहिए. एग्जैक्टली. सो व्हाट इज, सो मैं अगर बिल्कुल शुरू से पूछूं कि जो काउंसलिंग है और ये जो ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग क्या है, ये किसका दायरा क्या है, ये किस तरह का काम करते हैं? ठीक है. सो हम जब ह्यूमनिस्टिक की बात करते हैं तो सर्टन एक अप्रोच होती है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होता है. वहां मैं एक्सपर्ट नहीं होती, मैं एक ह्यूमन होती हूँ जो अपनी कंप्लीट प्रेजेंस से अपने क्लाइंट के पास होती हूँ, उसको होल्डिंग देने के लिए. हम जो काम करते हैं, हम ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव काउंसलिंग करते हैं.
जो कि साइकोडायनामिक के साथ हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। उसके अंदर होता ये है कि यू आर आस्किंग कि कौन किस किस्म के क्लाइंट्स को हम देख सकते हैं। सो एनीवन हु इज कंसेंटिंग अडल्ट, हम बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर सकते, माइनर्स की, ठीक है, और एनीवन हु इज नॉट साइकोलॉजिकली प्रेजेंट। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स जो बिल्कुल टोटली डिल्यूजनल हैं, जो काउंसलिंग को समझ नहीं सकते। और फोर्स के साथ भी आप, जैसे अक्सर ये होता है कि हमारा एथिकल कोड ये हमें कहता है कि द क्लाइंट हैज टू कम टू यू। ये नहीं कि जी वो अक्सर ये होता है, बेगम ने कॉल किया कि जी मेरे हस्बैंड को थेरेपी चाहिए। सो हम ये कहते हैं कि आस्क योर हस्बैंड टू कॉल अस। ऐसा ही, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को काउंसलिंग की उस पे क्लाइंट की कुर्सी पे बिठा नहीं सकते जब तक कि इंसान खुद विलिंग ना हो। तो ऑल एंड ऑल कोई भी डिसऑर्डर हो, यू कैन कम टू अ साइकोथेरेपिस्ट। ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव काउंसलिंग इस तरीके से काम करती है कि वो डिसऑर्डर्स को, और मूड डिसऑर्डर्स हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो, जिस भी किस्म के डिसऑर्डर्स हो, उनको डील कर सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी काम करते हैं, यानी अगर किसी क्लाइंट को कुछ स्किज़ोफ्रेनिक या कुछ डिल्यूजनल या कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, या कुछ और किस्म की चीजें हैं जहां साइकियाट्रिक इंटरवेंशन की जरूरत है, यानी दवाओं की जरूरत है। बिकॉज आई डोंट नो इफ यू कवर्ड दैट कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो, उसके पास मेडिकल डिग्री होती है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, हम नहीं कर सकते। अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, तो हम डॉक्टर साहब नहीं हैं, और ना हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। हम आते हैं तलबा, अपनी बात कंप्लीट करें आप। सो आप लोग डायग्नोसिस नहीं कर सकते, वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है। बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस। और क्योंकि देखो बच्चों की काउंसलिंग के लिए या बच्चों की थेरेपी के लिए यू हैव टू हैव दैट क्वालिफिकेशन जो आपको बच्चों को उसके साथ करवाता है काम करने के लिए। तो हर चीज की अपनी एक्सपर्टीज और अपनी एक अलग जगह होती है। सो द पर्सन हैज टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड के, क्योंकि बेसिकली टॉक थेरेपी है ना, तो इतनी इंटेलेक्ट होनी चाहिए कि आप बात कर सको। इसी वजह से उन लोगों के साथ भी वो साइकोलॉजिकल प्रेजेंस नहीं होती, जो इतने लूसिड नहीं होते, उनको भी कोई फायदा नहीं होगा काउंसलिंग का, वो वर्क नहीं करेगी। बेहतरीन हो गया। एंड द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हम जो लाइफ कोचिंग में भी हमारे लिए है, कि द ओनली कंडीशन फॉर चेंज इज द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ नीड्स टू बी इन्वॉल्व्ड एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा ही होता है। हिप्नोसिस में भी हम डिस्कस करते हैं कि वो हम शौहर को ले आए, उनको ले आए, बच्चों को ले आए, एंड दैट ऑल्सो वन थिंग सदीप, अब आप इंटीग्रेटिव की बात कर रहे हो ना, तो आपके पास जितने स्किल सेट होंगे, इंटीग्रेट आप उस सबको कर सकोगे। सो NLP, I integrate NLP in my work, I integrate hypnosis in my work. उससे ये होता है, I was watching that video of yours जिसमें कामरान सुल्तान आए हुए थे, कि वो एक्सेलरेट कर देती है। तो ये समझे कि आप एक आम गाड़ी के साथ आप फरारी का इंजन भी लगा देते हैं, बिकॉज NLP इज फरारी का इंजन, दैट व्हाटएवर योर गोल्स आर, जो भी आपका प्रोसेस है, उसको एक टर्बो बूस्ट मिल जाता है। सो NLP वर्क्स वंडर्स, इंटीग्रेटिंग इट विद ह्यूमनिस्टिक, दैट आप इमोशनल हीलिंग भी दे रहे हो, इमोशनल होल्डिंग भी दे रहे हो, क्लाइंट्स के साथ आप उसकी डेप्थ और गहराइयों में जा रहे हो। जो वो डार्क एरियाज हैं जहां क्लाइंट खुद जाने से डर रहा है, यू आर होल्डिंग क्लाइंट्स हैंड एंड यू आर टेकिंग द क्लाइंट टू दैट journey where self discovery या healing takes place. Integrating it with NLP and hypnosis, वो अब फरारी कभी नहीं, वो रॉकेट लगा दो, जेट लगा दो उसके अंदर। हाँ यार, जबरदस्त। अच्छा, just let's pause here and introduce Talha. He has joined us. Talha Khurshid साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सदी साहब, thank you for having and sorry for being late. It's completely alright. अच्छा, तलहा का भी ये है कि तलहा जो हैं वो भी एक सर्टिफाइड काउंसलर हैं। उसके साथ तलहा जो हैं वो साइकोलॉजी में भी मेजर किया है तलहा ने, एंड ही आल्सो वर्क्स। और तलहा तो मतलब फुल टाइम कर रहे हैं काउंसलिंग, राइट? Yeah. Talha is based in Lahore, NJ is based in Karachi. So those of you
तो आज के बाद looking up, going for counseling, going for therapy, इन 2 शहरों में तो I've given you 2 great people that I can personally attest to, कि इनके पास से रिजल्ट्स भी आते हैं. These are the people that I can vouch for. Thank you. So अभी तक हमने जो बात की वो आपने आई थिंक थोड़ी सी तो सुन ली होगी. We just talked about what integrated humanistic counseling is और हम किस तरह काम करते हैं, क्या काम नहीं कर सकते. अच्छा, एक चीज मुझे one thing that comes up when I talk to people, मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं मल्टीपल जिन्होंने CPPD से या थेरेपी वर्क से इस्तेमाल किया है. There are people who gone through these therapies. NLP में और इसमें थोड़ा सा फर्क ये मैंने लोगों से सुना है जिन्होंने दोनों हेल्प ली है, is that it's a painful process that a person has to go through. So what do you guys have to say about that? कि यार, और I think ये तो वैसे थेरेपी में भी होता है कि जब तक कैथारसिस नहीं होगा, जब तक हम अपने इश्यूज को कन्फ्रंट नहीं करेंगे. And because I work with clients as well, I know the whole process. But लोग आते हुए डरते हैं यार कि मुझे अपने इश्यूज कन्फ्रंट नहीं करने, या मैं नहीं चाहता कि मैं डिफेंस मैकेनिज्म ना. ठीक है, तो उसके लिए so when somebody, अगर कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, अगर कोई गुजर रहा है कोई किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकला है, या किसी किसी हार्ड टाइम से निकला है, किसी हादसे से निकला है, एंड वो हेल्प के लिए जाते हुए हिचकिचा रहे हैं, राइट? So what do I'll like both of you to answer this, is what is it that you want to say to these people? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता होता है, उनको जरूरत है, वो तकलीफ से गुजर रहे हैं और हमें उनको देख के तकलीफ, डर लगता है. लेकिन डर लगता है क्योंकि वो पेंडोरा बॉक्स जब खुलेगा इमोशंस का तो क्या होगा. और मैं आप दोनों को जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप दोनों भी एम्पैथ्स हैं, आप दोनों हीलर्स हैं, तो वो अंदर से भी एक चीज आती है ना कि यार हाउ टू हील दीज पीपल. तो वो जो लोग खुद हीलिंग की तरफ आते हुए एक बैरियर आता है, व्हाट डू यू वांट टू से टू दीज पीपल कि यार क्या करें? Okay, so is it directed to Talha or is it directed to me? MJ, आप पहले नहीं फिर Talha. I would like you to answer first, MJ. Okay, ladies first, correct? Yeah, ladies first. अच्छा, एक चीज, birth is painful for both mother and child. Beautiful. There is no growth without pain. ठीक है. दूसरी चीज ये कि जो डीप डाइवर्स होते हैं वो जब पर्ल में से मोती जब सीप में से मोती निकालते हैं तो उनको डीप डाइविंग करनी पड़ती है. तो आपको विद इन अपने डीपर डार्कर प्रोसेस के अंदर जाना होगा. जितना डीप जाएंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगी. अगर हम इंटीग्रेटिव की बात करें, और क्योंकि आई एम एन एनएलपी प्रैक्टिशनर तो मैं उसको भी बहुत वैल्यू देती हूँ. तो इस किस्म के क्लाइंट्स जो रिलक्टेंट हैं, जो डिफेंसिव हैं, जिनको नहीं जाना उस प्रोसेस में, उनको रेडी करने के लिए इंटीग्रेट मैं एनएलपी करती हूँ. क्योंकि एनएलपी आपको वो स्टेबिलिटी दे देती है ऊपर से दैट यू फील फाइन. जब हम कॉज एंड इफेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम अपने नेगेटिव बिलीव्स एंड नेगेटिव इमोशंस को हम वर्क कर रहे होते हैं, तो आपको इतना वो समझे कि आपको एक लाइफ वेस्ट मिल जाती है. तो फिर आप छलांगे भी लगा सकते हैं पानी के अंदर, और फिर आपने अपने थेरेपिस्ट का हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो फिर आप नीचे डेप्थ्स में भी स्कूबा डाइविंग करने भी जा सकते हैं. तो those who are considering learning it, उनके लिए अगर वो मल्टीपल डिसिप्लिन्स लर्न कर लें, इट्स अ ब्यूटीफुल एनालॉजी कि ये आपको तैयार कर सकते हैं. एंड इसमें मैं तलहा के पास, बिकॉज़ इस पे हमारा डिस्कशन पहले हो चुका है. तलहा, याद है जब आपने बताया था कि बिकॉज़ यू आर अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिशनर एज वेल, कि साइकोथेरेपी और साइकोलॉजी वाला जो साइड है दैट एंड एनएलपी, तो यू सेड कि शुरू के सेशंस एनएलपी करते हैं, एंड आई थिंक आप मैथ्स और अपनी डिस्कशन कर रहे थे. देन वी गो इनटू hardcore counseling, and then we close with hypnosis. Yeah. So and even when I went through my phase of depression and anxiety, I went to a psychotherapist who was trained in NLP, and really helped me out and hypnosis. So Talha, please up if you'd like to. I will answer your question in the context that there are people who are listening to us right now or who will listen to us later on. So I would like to address them directly. That if you
are aware of the problem that you are having, and if you are afraid of going through the pain of healing, I would like you to know that the pain of healing in comparison to the pain that you are currently living is much less. And as MJ said, that pain is necessary for growth no matter what. And we have beautiful metaphors of how a butterfly transforms and how a baby comes out and how we learn from our mistakes. So these are beautiful metaphors to learn from. So keep in mind that the pain that you will experience in this journey towards healing will be much lesser than the pain that you are feeling right now. And this pain will lead you to salvation. So I know the first step is difficult, but asking for help is a brave step, is a strong step. Have a faith in yourself and reach out. जिंदाबाद या तला बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके साथ एक और जो चीज आती है वो ये आती है कि कौन सी कंडीशन में एक और, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर हम जाएंगे और हमें मेडिसिन दे दी जाएगी, और एमजे ने काफी हद तक क्लियर कर दिया है कि आप या मैं मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, प्रैक्टिशनर्स नहीं है, तो हम तो प्रिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। द बेस्ट थिंग वी डू इज वी रेफर टू द रेलेवेंट प्रोफेशनल। अगर डायग्नोसिस हमारा काम नहीं है तो तलहा आपके अलावा, बिकॉज आप साइकोलॉजी प्रैक्टिस भी करते हो, तो हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या साइकाइट्रिस्ट को वी रेफर द क्लाइंट, राइट? And that's the most responsible thing that we can do. इसमें I would like to add, Sadeep, because I work multidisciplinary with psychiatrists. There are few clients जिनको जरूरत होती है साइकाइट्री की भी, मेडिसिन की। वहां पे साइकाइट्रिस्ट भी प्रेफर करते हैं कि उनका पेशेंट काउंसलिंग में है, साइकोथेरेपी ले रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब क्लाइंट साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं तो उनको साइकाइट्रिस्ट ये कहते हैं कि ये वाला काम जो है ना, ये आप अपने थेरेपिस्ट के साथ करें। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वो दवाएं दे रहे होते हैं कि अगर मूड स्टेबलाइजर की जरूरत है या अगर एंटी साइकोटिक की जरूरत है या किसी और एंटी एंजाइटी की जरूरत है, तो वो आपकी मेडिसिन को बैलेंस करें। एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली when you are going to a psychiatrist and you're also seeing a counselor, क्योंकि वो दोनों तरफ से आपको होल्डिंग मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। So that's something that I'd like to address in this episode and the future ones as well, कि जो holistic approach जरूरी है ना, इसको बहुत सारे लोग overlook करते हैं। I actually took medication and I went to a therapist, right? वो medication symptomatic treatment देती है और वो healing को आसान कर देती है। Exactly. अक्सर लोग जो हैं वो ये नहीं समझते, वो साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, क्योंकि देखो मेंटल हेल्थ हमारे सोसाइटी में एक्सपेंसिव है, इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो अब अगर एक इंसान डॉक्टर के पास जा रहा है और वो उसकी फीस 3,500 है, 1,500 है, 2,000 है, तो वो कहता है कि बस चलो 15 दिन में एक दफा मुझे साइकाइट्रिस्ट को जाना है, उसने दवाई दे दी है, मैं ठीक फील तो कर रहा हूँ ना, इट्स ओके। लेकिन मसला ये होता है कि जहां आप पेपर ऑफ हुए उस दवा से, आपने अपने वुंड्स के ऊपर काम नहीं किया ना। तो बेसिक काम ये है कि आप ये वाला जो है ये हिस्से पे भी काम करो और नीचे भी काम करो। तो दोनों, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी और आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, तो आपकी इमारत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ना। I usually मुझे इससे बड़ी एक मुशाबहत लगती है। It's like having an injury ना, कोई हड्डी टूट गई, अब पेन किलर खा के अगर आपको लगे कि आप सिर्फ पेन किलर खा के ही ठीक हो जाएंगे, तो जब तक उस हड्डी को जोड़ा नहीं जाएगा तब तक आप ठीक फील कर सकते हैं। और एट टाइम्स आपको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। Yes, and that's what a therapist does. कि जब तक आप फिजियोथेरेपी नहीं लोगे, आप नॉर्मल नहीं होगे, आप अपने आप को अपने दिमाग को ट्रिक करते रहेंगे कि तकलीफ नहीं हो रही। बट बॉटम लाइन ये है कि जब तक वो काम जो आप लोग करते हो, वो काम जो थेरेपिस्ट करता है, as long as a person does not get that help, तो बड़ा there's a gap. अच्छा, ये बताएं कि and as you rightly pointed out, it's an expensive service. Yeah. Okay? I am one of the most expensive people I know, and I'm sure that you guys, because of the time and money that you invest, there's a price tag involved, and look at it as investment in yourself. तो वो और दूसरी एक चीज ये भी है
कि ऐसा भी है कि एक्सेसिबल है। सी अगर बिकॉज आई थिंक कि ज्यादा जो एम्पैथिक किस्म की काउंसलर्स और प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो फिर चीज को देते हैं कि कहाँ हीलिंग की जरूरत है। तो अगर जितने लोग आएंगे, सी एक काउंसलर जो है डॉक्टर के पास 15 मिनट के लिए, ये आई वुड रियली लाइक टू यू नो ब्रिंग दिस अप हियर। डॉक्टर के पास आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, आपकी बाहर वेटिंग में लाइन लगी हुई होती है, 20-25 लोग होते हैं। इफ यू डोंट गो फॉर शो अप फॉर योर अपॉइंटमेंट, डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज देयर विल समबडी एल्स बी वेटिंग इन द लाइन। ठीक है, हम जो करते हैं वी गिव यू एन आवर, ठीक है। सो उस आवर में वी हैव ब्लॉक दैट आवर फॉर यू एंड वी आर देयर फुल प्रेजेंस के साथ। और उस आवर से पहले 15 मिनट और बाद के 15 मिनट भी प्रिपरेशन होती है, नोट्स लेने होते हैं। So that's like 1.5 hour you have given to the client. So if the client cancels, and you, because अब ये नहीं होगा ना कि मैंने फोन किया किसी दूसरे क्लाइंट को कि हाँ भाई जगह खाली है आ जाओ, ऐसा सीन नहीं होगा ना। You have given that hour. So वो घंटे के अगर हिसाब से आप करें तो it isn't that expensive. बस आप हर हफ्ते आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर हफ्ते आएं और रेगुलरली रहें। जो स्पोरेडिकली क्लाइंट्स आते हैं उनकी प्रोग्रेस में और जो रेगुलरली आते हैं उसमें ट्रेमेंडस फर्क होता है कि आपको 12वें 13वें सेशन से पता चलने लग जाता है कि क्लाइंट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। Also, I have my clients sign contracts जिसके अंदर एक चीज ये होती है कि even if you decide to quit therapy, आप उसको 6 से 8 सेशन दो, क्योंकि थेरेपिस्ट का एक वर्किंग अलायंस बनता है। 6 से 8 सेशन के बाद तो आपका एक्चुअल अलायंस बनता है क्लाइंट के साथ कि अब क्या करना है। सो उसके बाद आप डिसाइड करो वेदर थेरेपी इज your thing or you don't want to do that. हाँ, ये तो वही है ना कि आप जिम एक दिन जाओ और आप सोचो कि मेरे मसल कहाँ हैं, डोले कहाँ हैं। Exactly. एक चीज लोग रियलाइज नहीं करते कि you know the losses that they are incurring and that we incur when we don't get help, right? तो वो एक होता है कि हम even financially there's so much, वो हम अपने नुकसान करे जा रहे होते हैं हम, क्योंकि जब कोई शख्स इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है मेंटल हेल्थ की, तो प्रोडक्टिविटी तबाह होती है, स्लीप साइकिल तबाह होती है, आपकी डाइट तबाह होती है, एंड अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग दैट यू आर परफॉर्मिंग, द मनी दैट यू आर अर्निंग, द आवर्स दैट यू आर गिविंग इनटू व्हाटएवर यू डू, वो सब कितना हो जाता है यार। So what do you think about that? Because you know that's a major player के लोग कहते हैं यार 2000-3000 एक सेशन के दे देंगे, उस 2-3 हजार के पीछे वो 20-30-40 हजार रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान कर जाते हैं। So you know, any ideas on this phenomenon? I would like to give an illustration of my own nephew. He's a freelancer and he was going recently through some stress and some of his issues, and he came and he said, okay, well, I have few savings, but I really don't want to spend on my therapy sessions, because otherwise my saving will be low and I have no work right now. And I made him realize that when you will invest on yourself on therapy sessions, you will have much less stress and you will see things more clearly, and you will find yourself more easy to pick up and more efficient at work, and hence you will be getting some more work. So whereas you are right now, you're saving your savings, when you will invest on yourself, you might earn more than that you can right now. And he learned on that, and he's doing wonderful now. On the other hand, about the expense of psychotherapy or expense of any therapy, I would like to say, as Majbeen said, other than doctors, we are giving you 1.5 hours in total. But think of it as something that you're building onto yourself. For example, you are 28 years old, you are 35 years old. So 28 years of destruction versus few hours of construction. And you realize what it cost. Yeah. आप 30 साल में बिगाड़ी गई है
बिल्कुल 28, 30, 35, 40 साल का डैमेज आपका 6-8 हफ्तों में नहीं जाता। ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स के साथ ये होता है, अक्सर लोगों के साथ ये और खास तौर पे जो रेजिस्टेंट होते हैं थेरेपी के लिए। और वैसे साइड नोट कि जितना ज्यादा बंदा थेरेपी से रेजिस्ट करता है उसको उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है। So if somebody says, "Oh, I don't need therapy," you're the one who needs it, man. Admit it. अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट वाली बात मुझे याद है, एक बड़ी जबरदस्त वो मीम चली थी ना कि यार पैसे आए तो कुछ करूं तो पैसे तू कुछ कर तो मैं आऊं। ये लूप में तो फंसे रह जाते हैं ना हम, क्योंकि हम उसमें उसी के अंदर ही होते हैं ना, हम बाहर नहीं निकल रहे होते। जो एक वो जो हैमस्टर व्हील होता है उसी के अंदर चल रहे होते हैं। तो कोई भी चेंज के लिए यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट फ्लो जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। और वो अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, चले अगर आपने टाइम की आपने 6 महीने साल की इन्वेस्टमेंट करी, उसके अंदर आपने जितना भी आपने मॉनेटरीली इन्वेस्ट किया है, तो रिजल्ट्स आपको खुद नजर आने शुरू हो जाते हैं। लर्निंग के लिए फंक्शनैलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, वो बेहतर होती है। So yeah, it is very important. I am in therapy, personal therapy for past 5 years, more than 5 years. और ऐसा नहीं है कि मैं कभी छोड़ूंगी। मेरे पास मेरी थेरेपिस्ट है, मुझे जब जरूरत होगी I know where to go. I don't go regularly because I don't feel the need for it at this moment. लेकिन when I do, when there is emotional stress, मैं रेगुलर हो जाती हूँ। मैं वीकली थेरेपी लेती हूँ, फिर मैं ब्रेक दे देती हूँ। इस वक्त अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन नहीं करनी है। इतना जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। अच्छा, पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, वाली बातें भी आती हैं, वो स्ट्रक्चर, वो फैमिली स्ट्रक्चर, वो सिस्टम्स अब कहाँ है? लर्निंग में इन्वेस्ट करने की बात यार, आई नो दैट तलहा लाहौर से कराची आया था अपनी एनएलपी करने, 2 दफा आया है। he came for his practitioner, then he came for his master practitioner. सस्ता प्रोग्राम नहीं था, इन्वेस्टमेंट माशाल्लाह, and he's one of the star students of his batches. MJ का भी जब decisions लिए, जब किया, alhamdulillah, I know all 3 of us, we are people who are recovering and recovered the kind of investments that we've made. And as life coaches, तो ये expect नहीं करते ना, because both of you are life coaches as well, कि जब लोग हमारे पास लाइफ कोचिंग के लिए आते हैं, the kind of transformations वो multiplied by 10, multiplied by 20 वाले results आ रहे हैं। Absolutely. Results तो आपको यूं नजर से, अब यहाँ हम थोड़े NLP की तरफ चले जाएंगे, because psychotherapy is deeper, counseling is deeper. It takes time. It is a slow process and it is a painful process. Sometimes it becomes very difficult to deal with that emotion, क्योंकि अगर आपने अपने किसी childhood wound की बात की है, अगर आपने कोई ऐसा wound explore कर लिया है जो आपके साथ रहेगा, तो वो उसमें से निकलना थोड़ा struggle होता है, वो वहां रह जाता है। NLP का ये होता है कि वो आपको वहीं इधर आपने इंटरवेंशन की और उधर आप you feel wonderful, and that what brings the change. ऐसे so 2 points. एक तो ये कि जो NLP हम बात कर रहे हैं, NLP in the context of a holistic practitioner कर रहे हैं, not just somebody who's done a 7-day NLP or an 8-day master practitioner. These are people like you and Talha who know what they're talking about in a holistic with background knowledge. एक ही हो गया। दूसरा जो मेरा पॉइंट था ना, जब मैं, क्योंकि हम कोचिंग की तरफ क्यों लेके गया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एंड बिकॉज मेरा काम अब काफी महीनों में ये रहा है। इनफैक्ट इवन जब मैं आई वाज गेटिंग इन टच विद यू गाइस टीचिंग एनएलपी, वाज टॉकिंग टू पीपल अबाउट एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन। एक चीज ये आती है कि यार इनके पास जाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस। सो द रीजन टू पॉइंटिंग दैट आउट इज बिकॉज यू गाइस आर लाइफ कोचेस एज वेल। तो वो लंबा प्रोसेस अपनी जगह, आपको इंस्टेंट इंप्रूवमेंट्स भी साथ साथ मिल रही होती हैं। Precisely. Yeah, so when somebody comes to you, it's not just कि यार 6 हफ्तों में एक वो चेंज है जो कि लॉन्ग टर्म आएगा, ठीक है, साथ में वो भी बेनिफिट्स। एंड बिकॉज अगेन आई नो व्हाट यू गाइस प्रैक्टिस एंड आई हैव स्पोकन टू क्लाइंट्स एज वेल। मैं तलहा के लिए भी रिसेंटली मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, एंड अमेजिंग फीडबैक यार, माशाल्लाह, कि वो it was hard but the results were
and this is somebody who's done NLP themselves. Right. So वो जो अप्रोच है ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म ही चलेगा, Yeah. से चेंज आना जो है अगेन वही है ना, आप किसके पास जा रहे हो और आपके काउंसलर की, आपके प्रैक्टिशनर की क्वालिफिकेशंस क्या हैं और अप्रोचेस क्या हैं. सो जब हम होलिस्टिकली बात करते हैं तो एंजाइटी एलिविएशन के लिए हम माइंडफुलनेस करते हैं, हम लोग डीपर प्रोसेसेस के लिए हम हिप्नोसिस इस्तेमाल करते हैं, हम टाइमलाइन थेरेपी करते हैं ताकि आप इमोशनली उस जगह पर आ जाओ जहां पर आप ज्यादा काम कर सको. हम डिफरेंट इंटरवेंशंस करते हैं ताकि आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाए. तो ये डिपेंड करता है ना कि आप किसके पास जा रहे हो. और कभी कभी व्हाट आई से इज कि इतना आप अगर अपने क्लाइंट को पेन में देखते हो तो कभी आपको पैनाडोल देनी पड़ती है टू डील विद दोस इमोशंस. बिल्कुल ऐसा ही है. So guys, before we kind of sign off, anything else that you'd like to kind of put across to possible clients, to people who are looking for help or who should be looking for help? I would like to emphasize on the point which I said the last time as well, which is think of it as this, that you have lived your life for 28 years, 35 years, 40 years, and that's 28, 35 or 40 years of destruction or chaos or catastrophic life versus let's just say get 3 hours of counseling or 3 years of counseling, or let's just say 3 years of therapy. So in that 3 years, you're not only investing just 3 years, you're going 1 hour a week. So let's just say you are maybe having 150 hours of construction work, and that constructive work is helping you get rid of that past baggage. So you ask yourself, where is the benefit and what's the investment of result of investment, ROI. So ask yourself, we all are intelligent and we all are wise enough to calculate that I have destructed myself for the last 28 years and 35 years versus I only have to spend like say 50 hours or 100 hours or 150 hours of constructive work, focused constructive work, and that will help me live my life holistically in the future. अच्छा, one thing I know about you guys, और ये बड़ा अच्छा structure है, is जो personal work and then the supervised work that you guys do. तो आप लोग बस ऐसे ही clients नहीं ले रहे होते हैं, and that is another thing I emphasize कि NLP practitioner के पास खाली जाने से बेहतर है go to somebody who knows therapy, because आप लोग सैकड़ों घंटे clients के साथ under supervision काम कर supervision के बाद आप that तैयार. is very important. जो ethical code follow होता है ना कि I have to take my 6 to 8 sessions to my supervisor. Because even if I'm thinking कि मैं सही काम कर रही हूँ, मैं client के साथ सही interventions कर रही हूँ, सही जगह पे मैं लेके जा रही हूँ, my supervisor is going to take me, okay, यहाँ क्या हो रहा है, अगर तुम समझ भी गई हो तो क्या तुमने ये ट्राई किया है, क्या तुमने इस तरह से अप्रोच किया है. तो वो मॉनिटर हो रहा होता है काम सेशन टू सेशन. तो ये इसकी बहुत खूबसूरती है काउंसलिंग की, ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव की, कि आप अकेले नहीं काम कर रहे हो. बिकॉज उसके लिए उसकी वजह ये है सदीद, क्योंकि हम अपना आप दे रहे हैं. We are not using the clinical skill set. We are not directing the client. We are giving ourselves with our wounds, with our own entire person. When I am with the client, I'm with the client. उस वक्त हर चीज सेकेंडरी हो जाती है. I'm there. और कभी कभी ऐसे होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज होती है क्लाइंट के साथ जिसे आप रिलेट कर सकते हो, जहां आपकी वुंडिंग सामने आती है. सो सुपरविजन हेल्प्स यू कि क्या आपकी नीड है, बिकॉज आपकी नीड कुछ और हो सकती है, आपके क्लाइंट की नीड कुछ और हो सकती है, और आप अपने क्लाइंट को अपनी नीड की तरफ लेकर जा सकते हैं. Supervision keeps you a check on that thing. Is this something that all counseling structures work with, या it's a therapy works का framework है? नहीं, एक्चुअली हम लोग जो CP CAB से हमारी एफिलिएशन है, वी आर एक्रेडिटेड फ्रॉम CP CAB, तो ये वहाँ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का हमारा एक बहुत जरूरी हिस्सा है. हमारे आवर्स जो हैं वो पास नहीं होते अगर हमने 100+ सुपरवाइज्ड आवर्स जो हैं वो हमने अपनी सबमिट नहीं किए हुए होते. और उसके बाद भी हमें सुपरविजन, जब भी जितना क्लाइंट वर्क आप कर रहे हैं, सुपरविजन चलती रहेगी. इट डज नॉट स्टॉप एवर. So we are also spending on our supervision and on our personal therapy. Yes. और आप लोग continuously time, money and the kind of overall investments that you guys do,
उसके बाद इट्स जस्टिफाइज एक तो इन्वेस्टमेंट भी है, अदरवाइज जो रिजल्ट्स आप लोग देते हो वो उसी पे बेच देते हो. बेहतरीन हो गया. MJ, any closing remarks before we sign out? And Yeah, actually, I wanted to take this opportunity to say कि this is unprecedented time. हम लोग इस आइसोलेशन का जो शिकार हुए हुए हैं वो हमें बहुत डिफरेंट तरीके से टोल ले रहा है. वी आर इन अ वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन, और जिसमें मेरा एक दोस्त है, वो आया हुआ था और उसने बोला कि पता है मेजी, हर कोई अपने लेवल का साइको हुआ है, हर कोई अपने डीमन से लड़ रहा है अपने अपने लेवल पे, और बहुत सारे लोगों के लिए ये मुश्किल है क्योंकि हमने अपने आप को नम कर लिया है. हमारी लाइव्स बिल्कुल कंप्लीटली एक टॉपसी टर्वी हुई हुई हैं. प्लीज रीच आउट, प्लीज रीच आउट. अगर आपको लगता है कि जरा सी भी कोई डिसीज हो रही है, कोई हल्की सी चीज ठीक नहीं लग रही, इवन इफ यू डोंट फील इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस वी ब्लॉक आवर इमोशंस, वी ब्लॉक आवर पेन, और हम कहते हैं बस ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, हो रहा है हो रहा है. रीच आउट, जस्ट ट्राई टॉकिंग to someone who's there to listen and not advise. It's very important. That's all we need जब हम clients के साथ काम कर रहे होते हैं. Just being that air, किसी भी टेक्निक से पहले, किसी भी इंटरवेंशन से पहले, just being that air for people, it makes a world of a difference. Thank you so much, MJ. Thank you so much, Talha. Thank guys, you for having me. I will take my leave. एंड ये बड़ी जरूरत है जो आप लोग काम कर रहे हो ना, ये अल्लाह वालों का काम है ये. सो आई होप पीपल कैन टेक दैट मैसेज अवे एंड रीच आउट टू अस, रीच आउट टू माय पेज, रीच आउट टू टॉक विद MJ, reach out to anyone, reach out to somebody who's not there to advise you. I'll tell you what, so if so I am expensive. At the same time, whenever somebody reaches out to me, I consider either giving them my time or I connect them to somebody who will, or who comes in their budget. We know wonderful people. The two of these guys on screen are wonderful people, and just don't hesitate. Just reach out. ये सबसे बड़ा जो जरूरत है ना, वो ये है बात करना. और हम बात करने से बचते हैं. जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हील नहीं करेंगे, और जब तक खुद हील नहीं करेंगे, खुद खुश नहीं होंगे, दुनिया में किसी को खुश नहीं रख सकते. Yeah. So with that, guys, we will take our leave. Thank you so much. And Thank you. Love is. Assalamu alaikum.